प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। पूरे ही देश भर में एक बार फिर से राजनीति की दुनिया में सियासत काफी तेज हो चुकी है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत की नई राष्ट्रपति बन चुकी हैं एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू को लगातार बधाई संदेश मिल रहे हैं। आपको बता दें 18 जुलाई के दिन राष्ट्रपति चुनाव के मतदान की प्रक्रिया हुई थी। 21 जुलाई के दिन राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे सामने आए थे। वहीं जब 21 जुलाई के दिन राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे सामने आए, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी तो जश्न मनाती हुई देखी गई, लेकिन कांग्रेस यहां पर कई बड़ी दिक्कतों का सामना करती हुई दिखाई दी थी। आपको बता दें, इस वक्त कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से लगातार पूछताछ करती हुई दिखाई दे रही है ईडी, और ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना कर रही हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जिन्होंने राजनीति की दुनिया में एक अलग पहचान बना रखी है, लेकिन इससे पहले वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक जानी मानी अभिनेत्री के तौर पर काम भी कर चुकी हैं। लेकिन आज के समय में स्मृति ईरानी एक जानी मानी नेता हैं, लेकिन इस बीच वह कई बड़ी दिक्कतों का सामना भी कर रही हैं। हमने आपको बताया हमारी तमाम रिपोर्ट्स के जरिए कि इस वक्त स्मृति ईरानी अपनी बेटी जॉयश ईरानी के चलते तमाम विवादों का सामना कर रही हैं। जॉयश ईरानी पर कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया है कि गोवा में उनका एक बार चल रहा है और इस बार को एक अवैध लाइसेंस के दम पर चलाया जा रहा है, एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर जो व्यक्ति इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुका है बीते एक साल पहले। लेकिन दूसरी ही तरफ हाल ही में संसद भवन में देखा गया कि कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू के लिए एक अशोभनीय शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने राष्ट्रपति के बदले राष्ट्रपत्नी उन्हें कह दिया, जिसके चलते सियासत तेज हो चुकी है। संसद भवन में स्मृति ईरानी ने अपने गुस्से को जाहिर किया और माफी मांगने के लिए कहा। हालांकि अधीर रंजन चौधरी माफी मांग चुके हैं, लेकिन सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच बहस देखने को मिली और अब इस विवाद के बीच देखने को मिल रहा है कि स्मृति ईरानी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। इस रिपोर्ट के जरिए आज हम बात करेंगे उनके राजनीतिक करियर से हटकर उनकी कुंडली के बारे में, भविष्यवाणी के बारे में। आखिरकार एस्ट्रोलॉजर्स क्या कुछ कहते हैं, स्मृति ईरानी का भविष्य कितना ब्राइट होने वाला है, आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। जैसा कि हमने आपको बताया ही, स्मृति ईरानी की बेटी जॉयश ईरानी पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने आरोप लगाया है कि वह एक अवैध लाइसेंस के दम पर गोवा में बार एवं रेस्टोरेंट चला रही है और अब उनके इस्तीफे की मांग भी की गई है। कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अब स्मृति ईरानी से इस्तीफा मांग लेना चाहिए। लेकिन दूसरी ही तरफ देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर जब कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अशोभनीय टिप्पणी की, उसके चलते भी काफी बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है और अब कांग्रेस के कार्यकर्ता स्मृति ईरानी पर अपने गुस्से को जाहिर कर रहे हैं। वहीं अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी को पत्र लिख दिया है कि वह संसद भवन में द्रौपदी मुर्मू चिल्ला रही थी। उन्होंने उनका अनादर किया है। उनके नाम के आगे उन्होंने ना ही श्रीमती शब्द का इस्तेमाल किया और ना ही जी लगाया है। अब स्मृति ईरानी को बिना शर्त के माफी मांग लेनी चाहिए। और दूसरी ही तरफ स्मृति ईरानी ने जो व्यवहार किया कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ, उस व्यवहार को लेकर भी वह आलोचनाओं का सामना कर रही हैं। लेकिन इस बीच कई राज भी खुल रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं स्मृति ईरानी की भविष्यवाणी के बारे में। कई ज्योतिषियों का दावा है कि उनका भविष्य काफी ज्यादा शानदार होने वाला है। सबसे पहले आपको बता दें, स्मृति ईरानी एक जमाने में
घर घर में तुलसी के नाम से जानी जाती थी, लेकिन आज वह मोदी कैबिनेट में एक अहम पद पर आसीन है। न सिर्फ वह महिला एवं बाल विकास मंत्री के पद पर हैं, बल्कि अल्पसंख्यक मामलों में हाल ही में दिग्गज नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इस्तीफा दिया। उनका कार्यकाल 7 जुलाई के दिन खत्म हुआ, लेकिन 6 जुलाई के दिन ही उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अब अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री पद रहे मुख्तार अब्बास नकवी की जगह स्मृति ईरानी आ चुकी हैं, जिम्मेदारियों को संभाल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जिम्मेदारी सौंप दी है और अब वह एक साथ दो बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही हैं। राजनीति में आने से पहले स्मृति ईरानी ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा था। स्मृति ईरानी ब्यूटी प्रोडक्ट के प्रचार से लेकर मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा ले चुकी हैं। लेकिन मॉडलिंग में एंट्री करने से पहले वह रेस्टोरेंट में वेटर्स और क्लीनर का काम भी किया करती थी। लेकिन माया नगरी मुंबई में उन्हें एक अलग पहचान मिली। साल 2003 में उन्होंने राजनीति की दुनिया में कदम रखा, लेकिन इससे पहले टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी का किरदार निभाया और कई टीवी शोज और कई विज्ञापनों में भी काम किया। आपको बता दें, बीजेपी की सदस्यता उन्होंने दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। बीजेपी में आने के बाद स्मृति ईरानी ने सफलता हासिल की। बता दें आपको, साल 2010 में स्मृति ईरानी ने बीजेपी महिला मोर्चा की कमान संभाली। साल 2011 में गुजरात से राज्यसभा की सांसद चुनी गई और साल 2014 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कुमार विश्वास के खिलाफ अमेठी से चुनाव भी लड़ा, लेकिन वह हार गई। लेकिन बाद में स्मृति ईरानी ने जीत हासिल की और अब देखा जाए तो स्मृति ईरानी का भविष्य क्या कुछ लेकिन अब स्मृति ईरानी के भविष्य की तरफ गौर किया जाए तो आखिरकार क्या कुछ कहना है ज्योतिष का। स्मृति ईरानी की कुंडली में राजयोग बताया गया है। आपको बता दें, ज्योतिष के मुताबिक सामने आया है कि कुंडली के 10वें भाव में शुक्र बुध की युति मिलकर राजयोग बनाती है, जो उन्हें आकर्षक अभिव्यक्ति में काव्यात्मक बनाता है। आमतौर पर विभिन्न विषयों पर मजबूत राय होती है। स्मृति ईरानी की कुंडली में शुक्र भी वर्गोत्तम है, जो एक विशिष्ट वुमेन लीडर बनाता है। वहीं दूसरी ही तरफ आपको ये भी बता दें कि मंगल है उनकी कुंडली में दूसरे भाव में बुध की राशि में है, जो उनकी वाक्पटु को वक्ता बनाता है। दूसरी ही तरफ ये ग्रही स्थिति स्मृति ईरानी को किसी तरह के मामलों में चर्चा करते हुए और दूसरों तक पहुंचाने के लिए आक्रामक भी बनाता है। वहीं गौर किया जाए यहाँ पर शनि की तरफ, कुंडली में 10वें भाव में स्वामी शनि तीसरे भाव में वक्री है, जो उन्हें महत्वाकांक्षी और उद्यमी बनाता है। वहीं इस वक्त के बारे में बात की जाए तो स्मृति ईरानी जो इस वक्त विवादों का सामना कर रही हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी समस्याएं धीरे धीरे सॉल्व होती हुई नजर आएंगी। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो उनकी भविष्यवाणी में कुछ और भी बताया गया है, बेहद शानदार योग भी बताया गया है। खबरों की माने तो कुछ ज्योतिषों के हवाले से ये भी दावा किया गया है कि स्मृति ईरानी आगे चलकर राष्ट्रपति भी बन सकती हैं। जी हाँ, दावा किया गया है कि वह भृगु संहिता के अनुसार व्यक्ति का भविष्य जी हाँ, आपको बता दें, ज्योतिष के मुताबिक दावा किया गया है कि वह भृगु संहिता के अनुसार व्यक्ति का भविष्य बताते हैं और दोनों ही हथेलियों को मिलाकर वह एक कागज पर उठे। जानकारी के लिए आपको बता दें, एक ज्योतिष के मुताबिक ये भी सामने आया है कि स्मृति ईरानी के हाथों की लकीरों में क्या कुछ लिखा हुआ है। स्मृति ईरानी जहां एक तरफ खुद बताई है कि उनके पास कोई भी जन्म कुंडली नहीं है, लेकिन चंद्र कुंडली के आधार पर स्मृति ईरानी के राष्ट्रपति बनने की स्थिति को भी देखा गया है। ये वक्त के साथ ही पता चलेगा क्या वाकई में स्मृति ईरानी भविष्य में भारत की राष्ट्रपति बन सकती हैं। अगर वह राष्ट्रपति बनती हैं तो वाकई में उनका भविष्य और भी ज्यादा शानदार होने वाला है।
सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि क्या कुछ कहते हैं ज्योतिष और ज्योतिष के मुताबिक क्या कुछ सामने आया है। फिलहाल देखा जाए स्मृति ईरानी के इस्तीफे की मांग की जा रही है, लेकिन इस इस्तीफे की मांग तो लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला क्या कुछ होता है इस विवाद को लेकर ये वक्त के साथ ही पता चलेगा और साथ ही साथ मालूम पड़ेगा कि स्मृति ईरानी राजनीति की दुनिया में क्या कुछ करके दिखाती हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।